नमस्ते बच्चों। हिंदी गद्य साहित्य के विकास प्रश्नावली 19 में आपका स्वागत है। यह वीडियो मैंने कक्षा 9 और 10 के लिए तैयार की है। कल मैं अपनी वीडियो किन्हीं कारणवश अपलोड नहीं कर पाई, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। तो अब हम चलते हैं अपनी प्रश्नावली की ओर। हमारा पहला प्रश्न बन रहा है, आचार्य शुक्ल व डॉक्टर रामकुमार वर्मा किस युग के इतिहासकार हैं? तो शुक्ल युग के इतिहासकार हैं। आंसर फिल कर देंगे, शुक्ल युग। और अवधि या समय सीमा, तो अवधि है 1919 से लेकर 1938 तक। 1938 तक छायावाद का पूरा समय। अगले प्रश्न पर आ रहे हैं, छायावादी युग की समय सीमा इनमें से कौन सी है? तो ए 1919 1938 तक। दूसरा प्रश्न भी इससे संबंधित ही बना है। तो इसे हम और अन्य किस काल से जानते हैं? शुक्ल युग के नाम से जानते हैं। प्रेमचंद युग के नाम से जानते हैं। वह प्रसाद युग के नाम से जानते हैं। आप याद रखें कि शुक्ल युग से संबंधित ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, लगातार परीक्षाओं में पूछा जाता है। समय सीमा कभी कभी बच्चा देखकर ही डर जाता है कि छायावादी युग जो है वो क्या है। तो वही शुक्ल युग है, वही प्रेमचंद युग है और वही प्रसाद युग है। तो हम यहाँ अन्य नाम, इस युग के जो अन्य नाम हैं वह इंडिकेट मैं कर चुकी हूँ, शुक्ल युग, प्रसाद युग और प्रेमचंद युग। याद रखें। तीसरे प्रश्न पर आ रहे हैं, इनमें से एक कथन सत्य है, उसे चुनकर उत्तर दो। भारतेंदु आधुनिक गद्य के प्रवर्तक हैं, प्रेमचंद प्रसिद्ध नाटककार हैं, मोहन राकेश द्विवेदी युग के लेखक हैं, या आचार्य शुक्ल प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो आंसर तो इसका ए सही है, भारतेंदु आधुनिक गद्य के प्रवर्तक हैं। लेकिन जो हम तीन अलग अलग विकल्प देख रहे हैं उसे भी आप देख लें कि प्रेमचंद प्रसिद्ध नाटककार नहीं है, तो प्रेमचंद है उपन्यासकार। मोहन राकेश द्विवेदी युग के लेखक हैं, तो नहीं, नई कविता काव्यधारा के लेखक हैं। नई कविता काव्यधारा के लेखक हैं ये। और आचार्य शुक्ल प्रसिद्ध उपन्यासकार है? नहीं, इतिहासकार है। तो हमने तीनों क्वेश्चंस को देख लिया कि ये कथन जो है सही नहीं है और केवल, तो ए आंसर हम फिल करेंगे, भारतेंदु हरिश्चंद्र आधुनिक गद्य के प्रवर्तक हैं। हमें सही कथनों का विकल्प भी पता होना चाहिए और सही कथन यही है। यही पढ़ाने का जो कारण है कि यदि हम सारे पॉइंट्स पर सही तरीके से नज़र रखेंगे तो हमें हर चीज़ क्लियर रहेगी। तो चौथे प्रश्न पर आ रहे हैं, आचार्य शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ कब लिखा? तो 1929 में लिखा। आंसर फिल कर देंगे, 1929 ईस्वी में। और इस ग्रंथ से संबंधित जो एक महत्वपूर्ण तथ्य है वो यह है कि यह ग्रंथ पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया।
और नया नाम जो है वह है हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी, इसका जो मूल नाम है अब, वो है हिंदी साहित्य का इतिहास। सबसे ज़्यादा प्रमाणिक आचार्य द्विवेदी और आचार्य शुक्ल का इतिहास ग्रंथ माना जाता है और लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। 5वें प्रश्न पर आ रहे हैं, आचार्य चतुर्सेन शास्त्री किस युग के प्रसिद्ध कहानीकार है? तो शुक्ल युग के कहानीकार हैं और आंसर फिल कर देंगे शुक्ल युग के प्रसिद्ध कहानीकार हैं। अगले 6ठे प्रश्न पर आ रहे हैं, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किस युग के लेखक हैं? तो शुक्लोत्तर युग के लेखक हैं। यहाँ भी उत्तर हम फिल कर देंगे। सातवें प्रश्न पर आ रहे हैं, किस युग को निबंध का उत्कर्ष काल कहा जाता है? अर्थात सर्वोच्च ऊंचाई पर पहुंच गए। ऐसे ऐसे निबंध लेखक आए उस युग में कि उन्होंने निबंध विधा को बिल्कुल इतनी ऊंचाई प्रदान कर दी कि इस काल को निबंधों का उत्कर्ष काल कहा गया। तो शुक्ल युग, आंसर फिल कर देंगे शुक्ल युग को। आज जो प्रश्नावली है वो बहुत चुनी हुई प्रश्नावली है। हालांकि मैं सभी प्रश्नावलियों को चुनकर ही लाई हूँ, लेकिन मैंने ये फील किया कि जो हमारे परीक्षा में आए हुए प्रश्न पत्र हैं उन प्रश्नों में महत्वपूर्ण जो प्रश्न बने हैं उनमें एक तो युगों से संबंधित हैं, युग के काल निर्णय से संबंधित है, अर्थात किस युग की जो समय सीमा है वो कब से कब तक रही, और जो पत्रिकाएं हैं उनको बार बार पूछा जा रहा है। तो मेरी जो अगली प्रश्नावली होगी वो होगी समय सीमा को लेकर। आधुनिक काल के सभी युगों को मैं समय सीमा के साथ इंडिकेट करूंगी और उससे अगली प्रश्नावली में हम जो है सभी युगों की महत्वपूर्ण पत्रिकाओं को या पत्रों को देखेंगे और इसके पश्चात हम जीवनी पर आएंगे। जीवन परिचय लेखक का कैसे लिखा जाना चाहिए और कैसे हम 5 में से 5 अंक प्राप्त कर सकते हैं, इस विषय पर हम चर्चा करेंगे। 8वें प्रश्न पर आ रहे हैं, बाणभट्ट की आत्मकथा चारुचंद्रलेख अनाम दास का पोथा व पुनर्नवा किसके उपन्यास है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के उपन्यास है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, आप आंसर फिल कर दें। द्विवेदी जी ने बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास की रचना की है। मैं यदि इन चारों की रचना अवधि बताऊं आपको, ये कब लिखे गए, तो बाणभट्ट की आत्मकथा आत्मकथा 1946 ईस्वी में जो है रचित है। इसके बाद जो है चारुचंद्रलेख है, चारुचंद्रलेख वह है 1963 ईस्वी में। इसके पश्चात है पुनर्नवा, वह 1973 में लिखा गया है। और इस सबसे लास्ट में है अनाम दास का पोथा, 1976 में लिखा हुआ है, 1976। तो इनके रचना काल भी आपको पता लग गए होंगे, ध्यान से पढ़ें। 9वें प्रश्न पर आ रहे हैं, जैनेन्द्र कुमार और इलाचंद जोशी किस प्रकार के उपन्यासकार हैं? जैनेन्द्र कुमार के विषय में मैं आपको बता चुकी हूँ, मनोविश्लेषणवादी उपन्यासकार हैं और ये आते हैं दोनों, और इलाचंद जोशी भी। जहाज का पंछी इनका बड़ा महत्वपूर्ण रचना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं मनोवैज्ञानिक उपन्यास, ए जो हमारा ऑप्शन है उसे हम फिल कर देंगे, मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार। तो दोनों जो हैं मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार हैं। मैंने इस वीडियो में आपको आगामी सत्रों की भी चर्चा पर बात की है
कि मुझे आगामी सत्रों में आपके लिए क्या क्या करना है। मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि यदि मेरी बनाई हुई प्रश्नावली आपको मतलब अच्छी लग रही हो तो ज़रूर से मुझे कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक ज़रूर करें वीडियो को। धन्यवाद।